नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर आपको आज की गिरावट नॉर्मल गिरावट जैसी लग रही थी या इस हफ्ते जो हुआ है कह रहे थे यार थोड़े दिन पहले भी तो गिरा था, तो मैं आपको बता दूं बाजार 2 साल में सबसे ज्यादा टूटा है इस हफ्ते। सिंगल वीक में देखा जाए तो बीते 2 साल में इस वीक इन्वेस्टर्स का 17 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है दोस्तों। और ये सब हुआ है केवल 2 रीजंस की वजह से। पहला, फेड पॉलिसी जो खराब आ गई थी जिसकी वजह से भारत का बाजार भी टूट गया। दूसरा, एफआईआईज की सेलिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बीते कुछ दिनों में हेविली सेलिंग करी है एफआईआईज ने, कैश मार्केट में हो, फ्यूचर स्टॉक्स हो या फ्यूचर इंडेक्स हो, तीनों ही सेगमेंट में एफआईआईज ने जी खोल के बिकवाली करी है दोस्तों। एक एक करके मैं आप सभी के साथ सारे के सारे डेटा पॉइंट शेयर करूंगा, स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा एंड फाइनली अमेरिका के बाजार में तेजी लौटते हुए दिख रही है। 9 दिन कंटिन्यू अमेरिका में डाउ जोन्स गिरा, आई थिंक 9 या 10 दिन गिरा। उसके बाद कल उस गिरावट पे रोक लगी, 15 पॉइंट हरे निशान में बंद हुआ एंड आज फाइनली लगभग 0.5% ऊपर अभी करंटली तो ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग ना होगी, नो वन नोज या फिर गॉड नोज, कुछ भी कह सकते हो आप, लेकिन मैं आपके साथ डेटा जरूर शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। दोस्तों, एफआईआईज तो आज भी बेच कर गए हैं। कैश मार्केट की बात करूं तो इन्होंने आज फिर से अराउंड 4000 करोड़ के समथिंग की सेलिंग करी है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं एंड डेटा क्लियरली चेक कर लेते हैं। 3597 करोड़ की सेलिंग करी है दोस्तों। उसके मतलब डीआईज ने खरीदारी करी है, एफआईआईज ने सेलिंग करी है। डीआईज ने खरीदा है 1374 करोड़ का। दोस्तों, डीआईज की बाइंग का फिगर बहुत छोटा आ रहा है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जितना एफआईआईज बेचते हैं उतना नॉर्मल केसेस में डीआईज की बाइंग का फिगर आ जाता है। आजकल उतना आ नहीं पा रहा है। आई थिंक जैसे अपने बाजार में हमें रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से बाइंग कम होते हुए दिख रही है या फिर हो ही नहीं रही है, इसी प्रकार म्यूचुअल फंड्स में भी अब गिरावट पे इन्वेस्टर लमसम नहीं लगा रहा है, ऐसा लग रहा है दोस्तों इस डेटा को देखते हुए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एफआईआईज कंटिन्यू बेच रहे हैं, क्लियर हो गया है। 3500 करोड़ कैश मार्केट में आज भी बिकवाली कर दी है। वहीं डीआईज ने खरीदारी तो जरूर करी बट बहुत ही छोटे लेवल पे खरीदा, जिसकी वजह से बाजार बच नहीं पाया। निफ्टी सिंगल डे में 364 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है एंड 23,587 पर आकर खड़ा हो गया है। सेंसेक्स में 1176 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है और 78,041 पे आकर खड़ा हो गया है। बैंक निफ्टी 816 पॉइंट टूट गया है दोस्तों। मिड कैप इंडेक्स में 1650 पॉइंट्स की गिरावट थी, 2.82% डाउन था आज मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप में भी कोई कम नहीं, 2.19% की गिरावट देखी आप सभी ने। मार्केट ब्रेथ काफी कमजोर थी आज, 317 शेयर्स आपके लिए हरे निशान में तो लगभग 2032 शेयर्स नेगेटिव थे। ये सब तो दोस्तों वो था जो आप देख चुके हो। अब चलते हैं थोड़ा सा अमेरिका के बाजार की तरफ, जहां पे आज बाउंस बैक आते हुए दिख रहा है। डाउ जोन्स तो मैंने चेक किया था, करीब 0.5% ऊपर था थोड़ी देर पहले। अभी चेक कर लेते हैं एक बार कैसा ट्रेड कर रहा है डाउ। मजा आ गया भाई, 1.14% ऊपर, 490 पॉइंट्स का बाउंस बैक आपको डाउ में देखने को मिल रहा है, मुबारक हो। नेस्डेक इंडेक्स भी 1% उछल रहा है दोस्तों, करीब 200 पॉइंट्स ऊपर है। एसएमपी 500 में भी 1% की तेजी है। रसल 2000 1.15% ऊपर है। दैट मींस ब्रॉडर मार्केट बाउंस बैक कर रहे हैं अमेरिका में, तो ये बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं दोस्तों। और विक्स उनका 20% घटता हुआ दिखा है। यूरोप के बाजार की बात करें तो ये भी आज थोड़े दर्द में दिखे दोस्तों। फिटसी अभी फ्लैट टू नेगेटिव हो गया है, बीच में तो 1% नीचे था 2 बजे के करीब। अभी डेक्स आपके लिए ½ % नीचे रह गया है। कैक में भी 1/3% की फ्लैट टू नेगेटिविटी रह गई है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, रिकवरी मोड ऑन है। एशिया की बात करें तो जापान 1/3% घटकर बंद हुआ, शंघाई फ्लैट बंद हुआ, हैंगसेंग फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। कॉस्पी में 1.25% की गिरावट थी दोस्तों। निफ्टी 1.5% नीचे बंद हुआ है, जैसा कि हम सभी को अच्छे से पता ही है। मलेशिया की बात करें तो ये भी ½ % नीचे है। ताइवान 0.25% घटकर बंद हुआ है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव माहौल था यहाँ पे। स्टॉक्स की बात करें तो दोस्तों सब जगह ही गिरावट थी। वैसे तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज हो कहीं वो भी गिरे ही थे और नॉर्मल हो वो भी गिरे ही थे, रिसेंट लिस्टेड आईपीओस थे वो भी गिरे ही थे। तो आज ब्रॉडर मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल ये है दोस्तों, ये सब तो वो है जो हो गया, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट में दोस्तों लेवल खुला है 23,300 का। आज
23,700 के नीचे बंद होते ही। और 23,300 अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिसेंटली हम जब गिरे थे ना एक महीने पीछे, वहां 23,300 का लो लगा के हमने उछाल मारा और 24,800 तक गए। तो 23,300 क्या हम डबल बॉटम टाइप फॉर्म करके ऊपर जाएंगे, ये हमें वक्त ही बताएगा। देखो एक चीज है, मार्केट में बॉटम हमेशा बनने के बाद पता चलता है, कभी आप देख नहीं सकते बनते हुए, ठीक है। हाँ, लास्ट टाइम मैंने 23,300 पे एग्जैक्टली आपसे कहा था कि दिस इज द टाइम टू बाय, और मैंने आपके साथ बहुत सारे स्टॉक्स भी शेयर करे थे दोस्तों, और वो हम भगवान का आशीर्वाद था सही बैठ गए इस बार। अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि, क्योंकि अभी तक ना रीजन नहीं है क्यों गिर रहे हैं हम, इसका रीजन नहीं है। जिस दिन रीजन सामने आ जाएगा उस दिन बॉटम बनेगा, समझ रहे हो। तो मार्केट में अभी गिरावट चल रही है, बट किसी से पूछो क्यों गिर रहा है, कोई नहीं बता पाएगा आपको, अलग अलग बातें आएंगी। लेकिन जिस दिन सब एक ही लय में बोलने लगे इसलिए गिर रहा है, बन गया बॉटम। क्योंकि सेल ऑन रूमर्स बाय ऑन न्यूज हो जाएगा, अभी तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, तो वेट करना ज्यादा बेटर है। बाकी आज अमेरिका में दमदार बाउंस बैक आ रहा है, उम्मीद करते हैं मंडे का ट्रेडिंग सेशन अच्छा रहे भारतीय बाजार के लिए भी। तो यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। कल आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करेंगे। जिसने हमारे बाकी के चैनल फॉलो नहीं करे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।